नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल नेचुरली हेल्दी में। दोस्तों, हर बार मेरे सामने एक प्रश्न आता है कि आप सर क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन सी चीज़ कब खानी चाहिए। ये खाने के बारे में लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जब भी कहीं सेमिनार होता है, कहीं लेक्चर होता है, तो चाहे कौन से भी टॉपिक पे लेक्चर लो, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स की बात आती है तब सबसे पहले खाने के बारे में क्वेश्चन आता है। जैसे क्यों ना कैसे ऐसा लग रहा है कि लोगों को यही लग रहा है कि खाना यही हेल्थ है, यानी कि हेल्थ यानी क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना, बस इसी के आसपास हमारे सारे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। तो आज एक बहुत ही महत्व के प्रश्न के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मुझे हर बार खाने के बारे में ये जो क्वेश्चन पूछते हैं, तब हर बार मेरा एक ही आंसर होता है कि दोस्तों, जो भी चाहे, जो भी मर्जी में आए, सब खा सकते हैं। क्या खाना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब कुछ खा सकते हैं। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम कुदरत ने इतनी बढ़िया दी है कि आप चाहे इसमें पत्थर डालो या कुछ भी डालो। आप टीवी सीरियल्स में आपने देखा होगा कि वो अमेजिंग जो करतब दिखाते हैं, तब हमने देखा है कि क्या क्या खा जाते हैं लोग, कांच भी खा जाते हैं। तो मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम कुदरत ने इतनी पावरफुल दी है कि आप कुछ भी खा सकते हो। लेकिन हमें फ्री में दिया हुआ तो पसंद ही नहीं। हम खुददार लोग हैं, फ्री में दिया हुआ हम जैसे तैसे यूज़ करते हैं। वो एक बॉल पेन लेके कोई गिफ्ट में बॉल पेन देता है तो उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जब रिफ़िल लेने जाते हैं तब उसकी कीमत होती है कि अरे बाप रे, इतनी महंगी रिफ़िल। उसी तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम की हमें इतनी कीमत नहीं है। लेकिन जब हॉस्पिटलाइज होते हैं, तब जब हॉस्पिटल का बिल आता है, तब पता चलता है कि बाप रे, इसका मेंटेनेंस इतना है तो ये चीज़ कितनी कीमती होगी। लेकिन जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उन्हें पहले से ही समझ जाना चाहिए, और जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है उन्हें कॉन्शियस होना चाहिए। तो खाने, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही पावरफुल कुदरत ने दी है, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से आहार विहार, मनोव्यापार और ये सारी गलतियाँ, इसके आसपास बहुत सारी गलतियाँ हम करते हैं। उसकी वजह से हम हमारी इम्यूनिटी को ब्रेक कर देते हैं, और जैसे ही इम्यूनिटी ब्रेक होती है, हमारी ओवरऑल सिस्टम डाउन होने लगती है, हमारा एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। और सबसे पहले
तो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, इसीलिए हमें ही खुद का डॉक्टर बनके ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और ये जानकारी लेके फिर हमें लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए कि मैं क्या खा सकता हूँ, तो मैं ये सब खा सकता हूँ और ये सब नहीं खा सकता। तो सबसे बड़ा रूल खाने के बारे में एक ही है, क्या खाना चाहिए, तो वही खाना चाहिए जो हमें पचे, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा लगे, जिससे हमें स्फूर्ति, चुस्ती और तंदुरुस्ती मिले, जिससे हमें फील गुड वाली फीलिंग आए। ये चीज़ें हमें खानी चाहिए। और जो खाने के बाद हमें आलस आती हो, हमें मज़ा ना आता हो, दूसरे दिन हमारे शरीर में हैवीनेस लगती हो, एसिडिटी होती हो, गैस होती हो, या कोई भी ऐसी शरीर में असुविधाएं लगने लगे या कुछ सामान्य ना लगे, तो समझ लेना चाहिए कि जो मैंने खाया है वो मेरे लिए नहीं है। और धीरे धीरे वो ऐसी चीज़ें हमें ड्रॉप करके जो हमारे शरीर को, मन को अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती, जो सूट होती है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है, जिससे पचने के बाद हमारा शरीर जो रिएक्ट करता है, उस भाषा को हमें समझना है। सिर्फ ज़ुबान की भाषा को हमें नहीं समझना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए और खाते वक्त यही रूल अपनाइए। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात की थी, इस वीडियो में फिर से खाने की बात निकली है, तो यही कह देता हूँ कि हर एक खाने को अच्छे अफर्मेशन देकर पेट में डालिए, उसे प्रे करके पेट में डालिए। जितनी अच्छी भावना से हम खाना बनाएंगे, जितनी अच्छी भावना से हम खाना खाएंगे, उतनी ही अच्छी इफ़ेक्ट, उतना ही अच्छा डाइजेशन और उतना ही अच्छा एब्जॉर्प्शन, उतना ही अच्छा पोषण हमारे शरीर को मिलेगा और हमारा एक एक कोश तरोताज़ा होगा और हम हेल्दी रह पाएंगे नेचुरली। तो सूक्ष्मता से अपने शरीर का अध्ययन कीजिए, ध्यान लगाइए अपने शरीर पर और हेल्दी रहिए नेचुरली। सुनते रहिए और सबको सुनाते रहिए ऐसी हेल्दी रहने की, नेचुरली हेल्दी रहने की बातें, और हमसे जुड़े रहिए हमेशा नेचुरली हेल्दी इस चैनल में। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।